हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम जैम 2024 का ओडी का क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट जी बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जी हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है, कहाँ से आर टू आर हमें एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है और हमसे पूछा सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स विद इनिशियल कंडीशन। आपको दो इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन से, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। यहाँ पे हमारा g क्या है, एक अननोन फंक्शन है, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किससे निकालेंगे, बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। फर्स्ट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता क्या है, मतलब उसकी प्रोसेस क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर let u and b are to Li solution of the differential equation y double dash plus px y dash plus qxy इक्वल टू 0। u and b आपको दो Li सॉल्यूशन दिए किसके, होमोजीनियस पार्ट के, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। देन लेट y इक्वल टू au प्लस vv इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qxy इक्वल टू rx। देन आपका क्या हो जाएगा, au प्लस vv इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू a डैश इज इक्वल टू माइनस बी आर अपॉन रॉन्स्कियन एंड v डैश इज इक्वल टू u r अपॉन w, वेयर w इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे w क्या है, रॉन्स्कियन है किसका, u एंड b का, u डैश v डैश। ओके, अब हमें जनरल, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो क्या दी है, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब आपसे इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू au प्लस vv। फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी इसकी, ये इसकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फर्स्ट हम इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा आपका c1 cos x प्लस c2 sin x। ये आपका होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें जो u और v सॉल्यूशन चाहिए थे वो इसी के दो Li सॉल्यूशन चाहिए थे, तो लेट u इज इक्वल टू cos x एंड v इज इक्वल टू sin x। हमने ये दो Li सॉल्यूशन लेट कर लिए। फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, रॉन्स्कियन, u और b का रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। तो रॉन्स्कियन क्या होगा आपका, u v u डैश v डैश। u क्या है आपके पास cos x, v क्या है sin x माइनस sin x cos x। तो आपके पास रॉन्स्कियन क्या आ गया, 1। तो हम क्या, अब हम क्या फाइंड करेंगे, a और b की वैल्यू। a डैश आपके पास क्या था, माइनस बी आर अपॉन रॉन्स्कियन, v की वैल्यू आपके पास है sin x, r की वैल्यू थी gx और रॉन्स्कियन क्या है 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस sin x gx अपॉन 1 dx प्लस c1। सेम फॉर v डैश आपके पास क्या आ गया, यू आर अपॉन रॉन्स्कियन होता है। u की वैल्यू आपके पास क्या थी, cos x
जी एक्स अपॉन 1। तो v आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू। ये आपके पास क्या आ गए, a और b की वैल्यू आ गई। अब मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है। आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए यू प्लस वी वी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, फर्स्ट अगर मैं u की वैल्यू लिख दूं cos x, a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, इंटीग्रेशन साइन एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस सी वन माइनस का इंटीग्रेशन साइन एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस सी वन प्लस v की वैल्यू क्या थी आपके पास, साइन एक्स, और v की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू, इंटीग्रेशन कॉस एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स जी एक्स डी एक्स। अब आपका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई थी। इनिशियल आपका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, तो आपकी ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू एक्स। आपके पास y क्या आ जाएगा, सी वन कॉस एक्स सी टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या हो जाएगी, x की लिमिट आपके पास जीरो टू एक्स, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन टी जी टी डी टी प्लस साइन एक्स जीरो टू एक्स कॉस टी जी टी डी टी। अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट चेंज कर दूं, सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स इंटीग्रेट प्लस जीरो टू एक्स, फर्स्ट वो वाली टर्म लिख रही हूँ मैं, साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी जी टी डी टी। साइन एक्स एंड कॉस एक्स को मैं अंदर ले जा सकती हूँ, क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कॉस और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कॉस एक्स और साइन एक्स के लिए कांस्टेंट फंक्शन बन गया। अब ये क्या बन गया आपका, y इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस जीरो टू एक्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, ये साइन एक्स माइनस टी जी टी डी टी हो गया। अब आपको इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम क्या दे रखी थी, y जीरो पे जीरो दिया हुआ था और y डैश जीरो पे भी वन दिया था। तो आपको क्या दिया हुआ था, y जीरो पे जीरो एंड y डैश जीरो पे आपको क्या दिया है, वन दिया है। तो आपका y क्या आया है, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स साइन एक्स माइनस टी जी टी डी टी। y इज इक्वल टू आया है आपका सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस जीरो टू एक्स साइन एक्स माइनस टी जी टी डी टी। इसमें लिमिट पुट करते हैं हम कि आपको क्या दिया है, सॉरी इनिशियल कंडीशन हम इसमें पुट करते हैं। आपको y जीरो पे जीरो दिया है, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, जीरो जीरो सी वन प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू जीरो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, C1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो। C1 की वैल्यू जीरो आ गई यहाँ से, क्योंकि सेम लिमिट में हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगी बाय लेविनिज रूल। तो फर्स्ट लेविनिज रूल क्या होता है टू वेरिएबल के लिए, लेविनिज रूल फॉर टू वेरिएबल
क्या होता है आपका, अगर कोई फंक्शन है टू वेरिएबल का एफ एक्स टी मान लो, और मुझे इंटीग्रेट करना है टी के रेस्पेक्ट में, और इसको डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपकी लिमिट है अगर साई एक्स से फाई एक्स, आपका लेविनीज रूल होगा इंटीग्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट हो जाएगी आपकी साई एक्स से फाई एक्स प्लस, अब मुझे क्या करना है, टी की जगह अपर लिमिट पुट कर देनी है। अपर लिमिट आपकी थी फाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस टी की जगह लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो ये आपका होता है लेविनीज रूल फॉर टू वेरिएबल। मुझे यही रूल इसमें अप्लाई करना है। आपका y क्या आया, आपका y क्या आया, c1 की वैल्यू 0 हो गई तो y आपके पास बचा c2 cos sin x, c2 sin x प्लस 0 to x sin x माइनस t gt dt, ये आपके पास y आया। अब मुझे क्या पुट करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि मुझे इनिशियल कंडीशन क्या दी है, y ds 0 पे 0 दिया है, तो इसके क्या आएगा डेरिवेटिव c2 cos x प्लस, अब अपर पहले क्या करूंगी मैं, साइन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा cos x माइनस t gt dt। अब देखो t की जगह मुझे अपर लिमिट पुट करनी है, अगर मैं इसमें t की जगह अपर लिमिट पुट करती हूँ तो क्या आएगा साइन x माइनस x और x का डेरिवेटिव विच इज 1 माइनस, अब मुझे लोअर लिमिट पुट करनी है t की जगह, यहाँ पे आएगा साइन x माइनस 0 और 0 का डेरिवेटिव विच इज 0। तो आपके पास y डैश में आपको क्या दिया हुआ था, y डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके पास आया c2 cos 0 की वैल्यू 1 इंटीग्रेशन 0 to 0 cos x माइनस t gt dt प्लस 0 माइनस 0। तो यहाँ से आपके पास c2 की वैल्यू क्या आ गई 1। देन हम क्या करेंगे, c1 और c2 की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा साइन x प्लस 0 to x साइन x माइनस t gt dt। y इज इक्वल टू c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, c2 की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, देन आपका जनरल सॉल्यूशन बना है y इज इक्वल टू साइन x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x साइन x माइनस t gt dt। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।